दोस्तों आपका फिर से एक बार दिल से हार्दिक स्वागत है। मैं हूं फिरोज खान, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रिस्को एनी टाइम। दोस्तों आज इस वीडियो के जरिए मैं आपके लिए फिर से एक बार एक पावरफुल एक प्रॉब्लम सॉल्विंग केस स्टडी लेके आया हूं। एक ऐसा केस स्टडी जो अपने आप में एक मास्टरपीस केस स्टडी है। एक ऐसी ब्रांड जो आज दुनिया की नंबर 1 एनर्जी ड्रिंक ब्रांड बन चुकी है और वो है रेड बुल। देखिए दोस्तों, ये एक ऐसी ब्रांड है जो थाईलैंड के एक गरीब डक फार्मर, एक ऐसा फार्मर जो बतख पालन का काम करता था, उसके बेटे ने एक ऐसी ब्रांड बनाई, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया, एक ऐसा ड्रिंक बनाया जो आगे चल के दुनिया का नंबर 1 एनर्जी ड्रिंक ब्रांड बना। आज एनर्जी ड्रिंक के अंदर पूरी दुनिया के अंदर जितना भी एनर्जी ड्रिंक बिक रहा है उसका 55% अकेला एनर्जी ड्रिंक रेड बुल ब्रांड का बिक रहा है। आज रेड बुल 170 से भी ज्यादा कंट्री में लोग पी रहे हैं। इसीलिए दोस्तों दुनिया की 100 सबसे बड़ी और 100 सबसे वैल्यूएबल ब्रांड में से 61 नंबर की ब्रांड बन चुकी है रेड बुल। तो दोस्तों ऐसा तो इस गरीब किसान के बेटे ने कौन सा प्रोडक्ट बनाया और उसे किस तरीके से मार्केट किया जो आज वही ब्रांड दुनिया की नंबर 1 ब्रांड बन चुकी है रेड बुल। देखिए दोस्तों, आज का केस स्टडी वाकई में अपने आप में एक मास्टरपीस केस स्टडी है। ये केस स्टडी इंडिया के हर एक इंसान को देखना चाहिए, हर एक बिजनेसमैन को देखना चाहिए और हर एक उस इंसान को भी देखना चाहिए जो अपना बिजनेस नया शुरू करने के बारे में सोच रहा है। अगर आप अपने बिजनेस को पूरे इंडिया में एक्सपांड करना चाहते हो, घर घर तक फैलाना चाहते हो, तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा केस स्टडी है जिसमें बेहतरीन प्रोडक्ट को बेहतरीन तरीके से मार्केट किया गया ताकि वो नंबर 1 ब्रांड बन सके। देखिए दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि जो रेड बुल ब्रांड है वो मेड इन ऑस्ट्रिया है। देखिए दोस्तों, मेड इन ऑस्ट्रिया नहीं है, मेड इन ऑस्ट्रिया तो पार्ट 2 है। पार्ट 1 तो बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ अलग ही है, और वो ये है दोस्तों कि रेड बुल का असली जन्मदाता वो था थाईलैंड। एक ऐसा गरीब किसान का बेटा जो डक फार्मिंग करता था। वो लड़का, उसका नाम था कैलियो युवेदिया। ये जो कैलियो युवेदिया था दोस्तों, ये बचपन से पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेजस्वी था, बहुत टैलेंटेड था। वो केमिस्ट्री की पढ़ाई करता था। जब भी उसे टाइम मिलता तो वो अपने पापा के साथ खेत जाता और डक फार्मिंग करता, बहुत मेहनत करता था। अब दोस्तों जब उसकी केमिस्ट्री की पढ़ाई खत्म हुई तो वहाँ पे वो जिस गांव में रहता था वहाँ पे इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं थी, इसीलिए वो बैंकॉक चला गया और एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करने लगा। एक ऐसी कंपनी दोस्तों फार्मास्यूटिकल जो एंटीबायोटिक दवाई बनाती थी। अब कैलियो को यहाँ पे जो जॉब मिली वो सेल्स मैनेजर की मिली, सेल्समैन की मिली। तो उसे मार्केटिंग करना पड़ता था और दवाइयों को सेल्स करना पड़ता था। उसे हर एक मेडिकल स्टोर पे जाना पड़ता था, छोटे छोटे गांव को कवर करना पड़ता था, कस्बे को कवर करना पड़ता था, शहर को कवर करना पड़ता था। तो दोस्तों 8 साल लगातार कैलियो ने उस फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम किया। 8 साल काम करने के बाद उसे 3 बड़े फायदे हुए उस कंपनी में। सबसे पहला फायदा, फार्मास्यूटिकल का पूरा नॉलेज मिल गया उसे। दूसरा फायदा दोस्तों, उसकी मार्केटिंग और सेल्स की स्किल बढ़ गई, जान पहचान ज़्यादा हो गई इसकी। और तीसरा फायदा, जॉब करने के दरमियान वो जो पैसा कमाया उसको सेविंग किया उसने। सेविंग करने के बाद 1962 में उसने अपनी खुद की टीसी फार्मास्यूटिकल कंपनी डाली। जी हाँ दोस्तों, उसने खुद की फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाई और दवाई बनाने का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब दवाई बनाई, लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली कैलियो की दवाई मार्केट में बहुत ज़्यादा नहीं बिकी, बहुत स्ट्रगल कर रहा था। उसने 8 से 10 साल मेहनत की अपनी दवाई बेचने में, लेकिन वो जो सोच के आया था बिजनेस में, ऐसा बिजनेस उसको मिला ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी दवाई की ब्रांड थी जो उस तरीके की दवाई बनाती थी और बड़े बजट की ब्रांड थी जो बहुत बड़ा मार्केटिंग कर रही थी, और इसके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे कि वो मार्केटिंग कर सके। तो उसकी दवाई बस चल रही थी, कंपनी किसी भी तरीके से चल रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही थी। तो कैलियो एक ऐसे प्रोडक्ट की तलाश में था कि उसको एक ऐसा प्रोडक्ट मिले जिससे उसकी कंपनी को यू टर्न मिले, जे कर्व मिले, ज़्यादा प्रॉफिट करने लगे और एक बहुत बड़ी कंपनी बन जाए। दोस्तों देखते देखते उसने ऑब्जर्व किया कि 1970 के दशक के अंदर थाईलैंड बड़ी तेजी से ग्रो हो रहा था, उसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही थी। दुनिया की 20वीं बड़ी इकोनॉमी बनी थाईलैंड। तो ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा मेहनती थे उन दिनों में, बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, डबल एफर्ट करते थे, डबल टाइम मेहनत करते थे ताकि ज़्यादा पैसे कमाएं। अब होता ये था कि कैलियो ने देखा कि जो लोग भी मेहनती होते थे ना, वो मेहनत करके जब थक जाते थे, एनर्जी लो हो जाती थी, नींद आती थी, सुस्ती आती थी, तो वो लोग सुस्ती उड़ाने के लिए चाय पीते थे या फिर कॉफ़ी पीते थे जिनसे उनको एनर्जी आ जाती थी, या फिर तीसरा ऑप्शन था वो लोग मेडिकल स्टोर पे जाते और हेल्थ टॉनिक लेते। जी हाँ दोस्तों, हेल्थ टॉनिक लेते और जैसे हेल्थ टॉनिक पीते लोग एनर्जाइज हो जाते, फिर से काम पे लग जाते और वही एनर्जी से लगते। तो इससे हुआ ये था कि दोस्तों उन जमानों के अंदर चाय का चलन बहुत बढ़ गया था, कॉफ़ी का चलन बहुत बढ़ गया था और हेल्थ टॉनिक बहुत बिकने लगी थी। तो दोस्तों यहाँ पे हुआ ये
कि कैलियो ने देखा कि यार ये बहुत बड़ा मार्केट है, लोग मेहनत कर रहे हैं। तो उसने भी एक दिन क्या किया, उस हेल्थ टॉनिक को लिया और पी लिया। पी के देखा दोस्तों तो उसको टेस्ट अच्छा नहीं लगा, दवाई जैसा टेस्ट लगा। लेकिन पीने के बाद दोस्तों उसको रिजल्ट गजब का मिला। पीने के बाद इंस्टेंट उसके अंदर एनर्जी आ गई और एनर्जी ऐसी आई कि उसकी सुस्ती उड़ गई। तो उसे लगा यार ये तो कमाल का प्रोडक्ट है, क्यों ना मैं इस प्रोडक्ट को बनाऊं, मैं इसे लॉन्च करूं, लेकिन अलग तरीके से लॉन्च करूं। तो उसने देखा कि ज़्यादातर लोग जो लोग हेल्थ टॉनिक पी रहे थे वो एज अ दवाई पी रहे थे और मजबूरी में पी रहे थे, इतना अच्छा टेस्ट नहीं था। और सबसे कमाल की बात ये थी उन दिनों में कि एक भी हेल्थ टॉनिक थाईलैंड में नहीं बन रहा था, सारे के सारे हेल्थ टॉनिक जापान से इंपोर्ट होते थे दोस्तों, इसीलिए वो थोड़े कॉस्टली भी होते थे। तो दोस्तों यहाँ पर उसको बहुत बड़ा मार्केट मिल गया और क्या बिजनेस करना वो पता चल गया। अब उसने क्या किया, स्मार्ट मूव किया। जितने भी हेल्थ टॉनिक थे सब हेल्थ टॉनिक को इकट्ठा किया, सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स देखे, सबके टेस्ट किए, सबके टेस्ट दवाई जैसे आते थे। तो इसने कुछ अलग किया। अलग ये किया दोस्तों कि इसने एक ऐसा एनर्जी ड्रिंक बनाया। उसने टॉनिक नहीं बनाया, इसने एनर्जी ड्रिंक बनाया। एक ऐसा ड्रिंक बनाया कि जो लोग पिए उसे स्वीट टेस्ट लगे और उनको ऐसा लगे कि उसने कोई कोल्ड ड्रिंक पिया हो। दोस्तों एक ऐसा फ्लेवर लगे कि लोग उसे बार बार पीने के लिए, उसको दो लोग पीने के लिए प्रेरित हो। जी हाँ दोस्तों, एक बार पी ले तो शौक से पीने लगे। इस तरीके का ड्रिंक बनाया। ड्रिंक बनाने के बाद उसने बॉटल को ब्यूटीफुल बॉटल डिजाइन करवाई और उसके ऊपर एक बेहतरीन कंपनी का नाम दिया और जो ब्रांड था क्रिटिंग डैन। क्रिटिंग डैन का मतलब ये था दोस्तों पावरफुल बुल। क्रिटिंग डैन ब्रांड से उसने एनर्जी ड्रिंक को इंट्रोड्यूस किया। एनर्जी ड्रिंक को जब इंट्रोड्यूस किया तो उसने फोकस कहीं और नहीं किया, फोकस केवल उन 70% लोगों में किया जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, थक जाते थे और चाय कॉफ़ी या टॉनिक पीना पसंद करते थे। केवल उन लोगों को ही टारगेट किया और टारगेट करने के बाद क्या करते, जो लोग चाय कॉफ़ी पीने जाते थे, कहीं पे दुकान या स्टॉल पे बैठते थे, तो ये भाई साहब कैलियो वहाँ पे जाते थे फ्री में, फ्री के अंदर इस ड्रिंक को बांटते थे, सैम्पलिंग करते थे। और जो लोग भी फ्री में इस ड्रिंक को पीता था तो सबसे पहले तो पहला ड्रिंक था ऐसा जो पीने के बाद एक रिफ्रेशमेंट आपको मुंह में टेस्ट दे, एक अच्छा एनर्जी ड्रिंक जैसा टेस्ट दे और पीने के बाद ज़बरदस्त एनर्जी आ जाती थी। यानी कि लोग टॉनिक को भूलने लगे और इसको एडॉप्ट करने लगे। देखते ही देखते इसने छोटी छोटी हर एक दुकान को कवर कर दिया, छोटी छोटी हर एक मेडिकल को कवर कर दिया। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के अंदर जबरदस्त मार्केट बना डाला दोस्तों। अब जो ये जो इसकी ब्रांड थी क्रिटिंग डैन एनर्जी ड्रिंक, ये धीरे धीरे पॉपुलर हो रही थी। 5वें साल दोस्तों कैलियो ने एक बहुत बड़ा रिस्क उठाया, बहुत बड़ा मूव लिया और मूव ये था कि थाईलैंड के अंदर बॉक्सिंग और फाइटिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। जैसे इंडिया के अंदर क्रिकेट का क्रेज़ है वैसे ही वहाँ पे बॉक्सिंग का क्रेज़ है। तो वहाँ का जो सुपरस्टार बॉक्सर था उसको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया और वो ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद उस एनर्जी ड्रिंक की मार्केटिंग करने लगा, यानी कि एडवर्टीजमेंट करने लगा। और देखते ही देखते दोस्तों 10 साल के अंदर क्रिटिंग डैन सबसे बड़ी ब्रांड बन गई दोस्तों एनर्जी ड्रिंक की। और जो इंपोर्टेड ब्रांड्स आती थी वो सबको खत्म कर दिया दोस्तों। और देखते ही देखते बहुत बिजनेस बढ़ने लगा, खूब पैसा कमाने लगा, 3rd रिचेस्ट पर्सन बन गया थाईलैंड का। अब देखिए दोस्तों यहाँ तक तो अभी रेड बुल ये ब्रांड नहीं बनी थी, क्रिटिंग डैन ब्रांड ही थी। अब ये रेड बुल कैसे बनी, ये बनी पार्ट 2 से। पार्ट 2 कौन था, कौन सा ऐसा शख्स था, उस शख्स का नाम था डेथरिच। डेथरिच ऑस्ट्रिया रहता था। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रिया रहता था और ये इंसान एक मार्केटिंग जीनियस था अपने ज़माने का, अपने समय का। यानी कि दोस्तों ये एक ऐसा इंसान था जिसने इंटरनेशनल बिजनेस मार्केटिंग के अंदर डिग्री हासिल की थी और वो एक मल्टीनेशनल टूथपेस्ट कंपनी में काम करता था जहाँ पर वो हेड था मार्केटिंग का। वो अलग अलग कंट्री में जाता था और उस जो पेस्ट की कंपनी थी, टूथपेस्ट कंपनी, उसका मार्केटिंग करता और बहुत बड़ा सेल्स जनरेट कर देता था दोस्तों। बहुत जीनियस था मार्केटिंग में। अब देखिए दोस्तों हुआ यूँ दोस्तों कि 1983-1984 के अंदर डेथरिच उस टूथपेस्ट की कंपनी के काम के सिलसिले में थाईलैंड आया। जब वो थाईलैंड एयरपोर्ट पे आया तो उसे बहुत थकान महसूस हो रही थी, बहुत नींद आ रही थी, बहुत आलस आ रही थी। तो उसने क्या किया, एयरपोर्ट पे ऐसे रैंडमली एक एनर्जी ड्रिंक उठा लिया और उठाने के बाद सीधा उसने पी लिया। जैसे ही पिया उसका टेस्ट मुझे एकदम यूनिक लगा, ऐसा टेस्ट उसने कभी नहीं पिया था, ऐसा टेस्ट लगा। और दोस्तों पीने के बाद जब उसने देखा तो वो ब्रांड थी क्रिटिंग डैन। जबरदस्त पैकिंग था, अच्छा नाम था, अच्छा कलर का पैकिंग था, अच्छी बॉटल थी और पीने का टेस्ट जबरदस्त था। और पीने के बाद जो उसका रिजल्ट मिला, उसकी नींद इंस्टेंट उड़ गई, उसको एनर्जी आ गई, उसकी सुस्ती उड़ गई। तो दोस्तों ये जो डेथरिच था वो उस ब्रांड का, उस एनर्जी ड्रिंक का फैन बन गया। उसने एक ड्रिंक तो पिया और साथ साथ में अब उसने 3 कार्टून उठा लिए। 3 कार्टून उठाकर वो अपने होटल लेके गया। वो 15 दिन रुका थाईलैंड के अंदर। तो 15 दिन जब रुका तो वो हर रोज 7-8 बॉटल पी जाता था एनर्जी ड्रिंक की, क्रिटिंग डैन की। इतनी उसको पसंद आई। एक दिन उसने पेपर पढ़ा, पेपर में उसने ये पढ़ा आर्टिकल
कि थाईलैंड की सबसे बड़ी टैक्स पेयर कंपनी थी उस दिन, वो थी क्रिटिंग डैन। जी हाँ दोस्तों, क्रिटिंग डैन टीसी फार्मास्यूटिकल जो सबसे बड़ी ब्रांड थी, सबसे ज़्यादा टैक्स पेइंग कंपनी थी और सबसे इमर्जिंग कंपनी थी और सबसे बड़ी कंपनी बनी थी दोस्तों। तो ये सोचकर उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि यार इतनी अच्छी ब्रांड है, थाईलैंड में इतनी पॉपुलर ब्रांड है, लेकिन इसने बाहर तो मार्केट किया ही नहीं, आउट ऑफ कंट्री तो कहीं गया ही नहीं है, यूरोप में नहीं, अमेरिका में नहीं, क्यों ना मैं इसके साथ मिलकर कोलैबोरेशन करूँ और इस इतनी बेहतरीन प्रोडक्ट, इतनी अच्छी एनर्जी ड्रिंक को पूरे वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग करो, पूरी दुनिया में इसको बेचकर एक बड़ी ब्रांड बनाओ। तो डेथरिच ने क्या किया, कैलियो यूवेदियो को मिलने गया। मिलने के बाद डेथरिच ने उसकी खुद की पास्ट हिस्ट्री बताई कि वो किस तरीके से कौन सी कंपनी में काम करता है, कैसे उस कंपनी को ग्रो कर रहा है पूरे वर्ल्ड वाइड। और अब डेथरिच चाहता है कि वो इस ब्रांड को, क्रिटिंग डैन को पूरी दुनिया में वर्ल्ड फेमस करे। और किसी भी तरीके से डेथरिच ने कैलियो को कन्विंस कर लिया पार्टनरशिप करने के लिए। और 1984 में फाइनली डेथरिच और कैलियो के बीच में पार्टनरशिप हो जाती है। दोनों $5-5 लाख निकालते हैं। दोनों के पास 49% का शेयर होता है और 2% का शेयर कैलियो के बेटे को मिलता है। और दोस्तों यहाँ जन्म होता है रेड बुल ब्रांड का। जी हाँ दोस्तों, अब होता ये है कि डेथरिच और दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट होता है कि क्वालिटी और प्रोडक्शन कैलियो संभालेंगे और मार्केटिंग जो है, एक्सपांसन है, वो डेथरिच संभालेंगे ऑस्ट्रिया से। अब ऑस्ट्रिया में जाकर डेथरिच ने सबसे पहला जो काम किया कि जो क्रिटिंग डैन थी, जो एनर्जी ड्रिंक जो थाईलैंड की फेमस ब्रांड थी, वो बॉटल में बिकती थी, तो उसने बॉटल को रिप्लेस किया। और दोस्तों उन्होंने वहाँ पे कैन लाए, जी हाँ दोस्तों, 3 एल्यूमिनियम कैन लाए और डिज़ाइन चेंज कर दी, सिल्वर और ब्लू डिज़ाइन कर दी और ब्रांड का नाम चेंज करके रेड बुल कर दिया। 2 रेड कलर के बुल, जो उस दिन डिज़ाइन बनी थी वो आज भी वैसे ही डिज़ाइन चल रही है रेड बुल के टीन के ऊपर दोस्तों। अब ये मूव करने के बाद डेथरिच ने पहली बार दोस्तों ऑस्ट्रिया के अंदर प्रोडक्ट लॉन्च किया एनर्जी ड्रिंक। अब जैसे ही लॉन्च किया तो ऑस्ट्रिया में बहुत ज़्यादा लोग अवेयर नहीं थे एनर्जी ड्रिंक के, और वहाँ पे वैसे भी एक बहुत बड़ी ब्रांड थी मॉन्स्टर, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी यूरोप कंट्री में। तो हुआ ये दोस्तों कि डेथरिच जो थे वो मास्टरमाइंड थे मार्केटिंग में। तो उन्होंने क्या किया, जितने भी यंगस्टर थे ऑस्ट्रिया में उनको टारगेट किया। वो क्या करते, कैंपेनिंग करवाते, बड़ी जीप के ऊपर, बड़ी कार के ऊपर बड़ा कैंपेनिंग करवाते, कैन रखवा कर। उसके बाद जितने भी कॉलेजेस होते थे उसके अंदर से जो बड़े बड़े मेन स्टूडेंट्स होते थे उनको हायर कर लेते, उनके थ्रू कैंपेनिंग करवाते, फ्री में मार्केटिंग करवाते, फ्री में सैम्पलिंग करवाते एनर्जी ड्रिंक का, हर एक स्टूडेंट को फ्री में देते थे कैंपस में जाके। तो होता ये था कि जब स्टूडेंट फ्री में पीते थे तो उनको ये ड्रिंक बहुत अच्छा लगता था, यूनिक टेस्ट लगता था, जबरदस्त एनर्जाइज ड्रिंक था। तो दोस्तों वहाँ पर देखते देखते मार्केट बनने लगा। उसके बाद डेथरिच ने क्या किया, रेड बुल को आगे और ले जाने के लिए फ्री में पार्टी ऑर्गेनाइज करने लगे। जी हाँ दोस्तों, हर एक कॉलेज की फ्री में पार्टी होती थी। अब फ्री में पार्टी होती थी तो वहाँ पे होता ये था दोस्तों कि स्टूडेंट फ्री में आते थे, पार्टी को एंजॉय करते थे, और उस पार्टी के अंदर केवल एक ही ड्रिंक होता था, वो होता था रेड बुल, और किसी भी ड्रिंक को अलाउड नहीं करते थे। तो लोग ज़्यादातर जमकर एनर्जी ड्रिंक पीते तो लोगों को हैबिट पड़ जाती थी। अब हुआ ये दोस्तों क्योंकि उन ज़माने के अंदर जो यंगस्टर थे वो पार्टी, डांस, एडवेंचर में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। तो डेथरिच ने केवल यूरोपियन कंट्री के अंदर यंगस्टर को ही टारगेट किया, और देखते ही देखते दोस्तों 3 साल की मेहनत रंग लाई और ऑस्ट्रिया के अंदर यंगस्टरों के अंदर बहुत ज़्यादा क्रेज हो गया और बहुत ज़्यादा सेल्स होने लगा। पर डे 3 लाख कैन बिकने लगे, और देखते ही देखते अच्छा मार्केट बन गया ऑस्ट्रिया में। उसके बाद मौका आया जर्मनी, स्वीडन, यूके जैसी कंट्री में जाने का, और देखते ही देखते दोस्तों मेहनत करके बिल्कुल इसी तरीके से हर कॉलेज को टारगेट करते, हर स्टूडेंट को टारगेट करते, पार्टी करवाते, और देखते ही देखते यूरोपियन कॉन्टिनेंट को, सारी यूरोपियन कंट्री के अंदर ये प्रोडक्ट बहुत पॉपुलर हो गया। और देखते ही देखते पर डे 1 मिलियन से ज़्यादा कैन बिकने लगे केवल यूरोप के अंदर। 10 साल की मेहनत रंग लाई दोस्तों, और बहुत बड़ी ब्रांड बन चुकी थी। खूब पैसा कमा रहे थे डेथरिच भी और कैलियो भी इस ब्रांड से। अब दोस्तों 1997 के अंदर एक बड़ा मूव लिया उन्होंने, और 1997 के अंदर यूएस मार्केट के अंदर एंटर हुए। यूएस मार्केट के अंदर एंटर हुए तो वहाँ पे अलग तरीके से उन्होंने मार्केटिंग किया, क्योंकि वहाँ पर यंगस्टर से ज़्यादा उन्होंने फोकस किया उन लोगों पर जो ज़्यादातर लोग जॉब करने जाते थे। उन्होंने देखा कि 75% पॉपुलेशन अमेरिका की जॉब करती थी, लेकिन जॉब करने के टाइम पर मूडलेस रहती थी, थक जाती थी, इतना हार्ड काम करते थे। तो उनको वहाँ पे वो मार्केट मिल गया, तो उन्होंने केवल उनके हिसाब से मार्केटिंग किया
क्या किया उन्होंने, जॉब होल्डरों को ये बताने में सफल रहे कि आप मूडलेस जॉब पे क्यों जाते हो जब आपके पास एक ऐसी ड्रिंक है जिसको पीकर आप पूरे एनर्जी के साथ जॉब कर सकते हो, और अगर आप जब काम से आते हो और थके हारे रहने की जरूरत नहीं है, आपके पास एक ऐसा एनर्जी ड्रिंक है जो आपकी थकान उतर सकता है और आप लाइफ एंजॉय कर सकते हो, नाइट एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों इस तरीके का जो उन्होंने कैंपेन बनाया ना, ये पावरफुल कैंपेन चल गया अमेरिका में। जो लोग जॉब कर रहे थे ज्यादातर लोग वो एनर्जी ड्रिंक को पीने लगे, और देखते ही देखते यूएसए का मार्केट दोस्तों 10-12 साल में पूरा मार्केट कवर हो गया, और वहां पे उसके नियर बाय जितनी भी छोटी छोटी कंट्री थी वो सारा मार्केट कवर करने लगी। अब दोस्तों एनर्जी ड्रिंक के अंदर सबसे बड़ा बादशाह आ चुकी थी रेड बुल की, 40% मार्केट हो चुका था। अब दोस्तों 2003-2004 के अंदर एक और बहुत बड़ा मार्केट उनको मिला, और वो मार्केट था इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। देखिए दोस्तों ये एक ऐसा मार्केट था, जब इंडिया के अंदर रेड बुल आया तो उन्होंने ना यंगस्टर को टारगेट किया, ना किसी लोगों को भी टारगेट किया। उन्होंने देखा कि यहाँ सबसे ज़्यादा बोरिंग काम क्या था, तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा बोरिंग काम था ट्रैवलिंग करना। लोग ट्रैवलिंग करते थे बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, तो ट्रैवलिंग बहुत हार्ड लगती थी। लोग रिफ्रेश होने के लिए बाय कार जब जाते थे तो थक जाते थे, नींद आती थी, तो लोग चाय पीने रुक जाते थे, कॉफ़ी पीते थे या थम्स अप पीते थे या कोई भी ऐसा ड्रिंक पी लेते थे। तो उनको पता चल गया कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बोरिंग काम है वो ड्राइविंग करना है। तो उन्होंने पूरा एड कैंपेन जो बनाया, पूरा मार्केटिंग जो किया, ये केवल ड्राइवर्स के ऊपर किया कि अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो ये आपके लिए एक परफेक्ट ट्रैवलिंग ड्रिंक है। और देखते ही देखते दोस्तों इंडिया का मार्केट, ट्रैवलिंग मार्केट कवर कर लिया। आज आप कहीं पे भी जाओगे, आप कोई भी रेस्टोरेंट पे, रोड पे रुकोगे तो आपको क्या मिलेगी? रेड बुल मिलेगी। आप किसी भी पान के गल्ले पे जाओगे, किसी भी रेस्टोरेंट में जाओगे, आपको क्या मिलेगी? रेड बुल मिलेगी। उन्होंने इस तरीके से मार्केट बनाया। देखते ही देखते वर्ल्ड वाइड 2018 के अंदर 670 करोड़ टीन दोस्तों बेच डाले। सोचिए दोस्तों इतना बड़ा मार्केट कर रहा है वर्ल्ड वाइड। इसीलिए दोस्तों उनकी जो नेटवर्थ थी 37 बिलियन डॉलर की हो चुकी थी। देखिए 2012 में कैलियो तो नहीं रहे, लेकिन जब कैलियो 2012 में थे तो थर्ड थाईलैंड के रिचेस्ट पर्सन बने, और डेट्रिच आज भी है दुनिया के 35 रिचेस्ट पर्सन में से एक पर्सन बन चुके हैं। और आज रेड बुल दुनिया की 61 नंबर की बड़ी ब्रांड बन चुकी है। दोस्तों आप खुद ही सोचिए कि एक ऐसा किसान जिसने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो आगे जाकर मार्केटिंग करके दुनिया की नंबर 1 ब्रांड बना, तो ऐसा क्या किया? सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया और उसको बेहतरीन तरीके से मार्केट किया, और उसके बाद ये कंपनी बनी दुनिया की नंबर 1 कंपनी। दोस्तों इस केस स्टडी से हम ये सीख सकते हैं कि अगर आपके पास भी एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, आपके पास भी एक बेहतरीन बिजनेस है जिसे आप इंडिया की मार्केट के अंदर आपके कस्टमर की नीड को फुलफिल कर सकते हैं, आप कस्टमर्स का दिल जीत सकते हैं अपने प्रोडक्ट से, आपके प्रोडक्ट कस्टमर्स यूज कर सकते हैं या उनके प्रॉब्लम आपके प्रोडक्ट से सॉल्व हो सकते हैं, तो आपको भी बहुत बड़ा मार्केट मिल सकता है। अब दोस्तों अगर आपके पास ऐसा बिजनेस नहीं है या आपके पास ऐसा प्रोडक्ट नहीं है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज वही अपॉर्चुनिटी, वही बिजनेस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। एक ऐसा बिजनेस आपके लिए लेके आया हूँ, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेके आया हूँ जो आपकी लाइफ, आपका कैरियर बना सकती है। एक ऐसा बिजनेस जो इंडिया में आज बड़ी तेजी से ग्रो हो रहा है और आने वाला फ्यूचर भी इसी बिजनेस का है। एक ऐसा बिजनेस दोस्तों जिसको आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल पे केवल 20 मिनट में शुरू कर सकते हैं। एक ऐसा बिजनेस दोस्तों जिसको आप एक छोटे से तो स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसी बिजनेस को एक बड़े बिजनेस एम्पायर में कन्वर्ट कर सकते हैं रेड बुल की तरह। एक ऐसा बिजनेस दोस्तों जिसको आप बिना पैसे, बिना इन्वेस्टमेंट, बिना माल सामान, बिना एक्सपीरियंस के भी शुरू करके इस बिजनेस से चाहे इतने ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं और इस बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं, और वो बिजनेस है ऑनलाइन बिजनेस। दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि आज इंडिया में ऑनलाइन बिजनेस बड़ी तेजी से ग्रो हो रहा है और फ्यूचर भी इंडिया के अंदर ऑनलाइन बिजनेस ही है। अब आपको आज अपॉर्चुनिटी दे रहा है रिस्को एनी टाइम। आप रिस्को एनी टाइम के प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद बिना एक भी पैसा लगाए, बिना इन्वेस्टमेंट, बिना माल सामान के ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और इसको आपको 15 अलग अलग कैटेगरी में बिजनेस करने का ऑप्शन दे रही है। आपके मनपसंद 15 कैटेगरी, आपको जो भी कैटेगरी पसंद आती है आप उसमें ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। रिस्को के पास 750 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल है 15 अलग अलग कैटेगरी में, और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इन प्रोडक्ट को बिना पैसे दिए, बिना इन्वेस्टमेंट के यूज़ कर सकते हैं, इन्हें ऑनलाइन बेच सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों रिस्को के पास ऐसी कौन सी 15 कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं, कौन से ऐसे 750 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जिसको आप बिना पैसे, बिना इन्वेस्टमेंट, बिना माल सामान के भी से ऑनलाइन बेचकर पैसा कमा सकते हैं, और इसको के साथ बिजनेस करने में आपको क्या फायदा है, क्या बेनिफिट है, इसकी अगर आप पूरी डिटेल में जानकारी चाहते हो तो आज ये पूरी डिटेल में जानकारी मैं आपको एक वेबिनार के द्वारा देने जा रहा हूं, और ये वेबिनार आपके लिए बिल्कुल फ्री है। और इस वेबिनार को देखने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में जो पहले लिंक दी है, रजिस्टर्ड फॉर फ्री वेबिनार की लिंक, आप उसे क्लिक करके इस वेबिनार को पूरा देखने के बाद वहां से रजिस्ट्रेशन करवा के आप अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं।
देखिए दोस्तों, आप तो जानते हैं कि आज आपके पास बहुत बड़ा मौका है इंडिया का मार्केट कवर करने का। आज इंडिया के अंदर 140 करोड़ से भी ज़्यादा का पॉपुलेशन है। आपको बाहर कंट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है बिजनेस करने के लिए। इतना बड़ा मार्केट ऑलरेडी इंडिया में है और इतनी ज़्यादा कंजप्शन भी है। अगर आपके पास अच्छा प्रोडक्ट है तो आप बिजनेस कर सकते हो। और इसीलिए दोस्तों रिस्कॉप को 750 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स 15 अलग अलग कैटेगरी में ऑप्शन दे रही है कि आप बिना इन्वेस्टमेंट, बिना पैसे के भी इन प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेच सकते हैं। तो ये कैसे कर सकते हैं, इसकी अगर पूरी डिटेल में जानकारी चाहते हो दोस्तों, आप इस मौके का फायदा उठाना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक दिए रजिस्टर्ड फॉर फ्री वेबिनार। इस वेबिनार को क्लिक करके रजिस्टर करवा के आप पूरा वेबिनार को देखकर आप अपने मोबाइल के थ्रू अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।